अभी अभी आपने जो दूध दही शहद पंचगव्य खाया था, वो मधुपर्क खाने से आपके शरीर की शुद्धि हुई है, देह मजबूत हुआ, बल आया उसमें, वो भी आपका शरीर पवित्र करने के लिए हुआ। जो लाजहोम जो भी अभी आपने हवन किया है अग्नि में, उससे अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। और जो परिक्रमा लगाई गई है 7, उस परिक्रमा लगाने से आपके पितृ देवता प्रसन्न हुए। लेकिन मेरा कोई भी तात्पर्य इससे सिद्ध नहीं हुआ, मेरी कोई भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ इससे। वो ये कह रही है कि जब तक विवाह में सप्तपदी नहीं होती है, 7 वचन नहीं कहे जाते, तब तक कन्या की संज्ञा कुंवारी ही रहती है। वो अभी तक कुंवारी है, ब्याहता नहीं हुई है। तो वो ये कह रही है कि जब तक आप मेरे 7 वचन स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मैं आपके वामंग नहीं आऊंगी, पति रूप में आपको स्वीकार नहीं करूंगी, आपके साथ विराजमान नहीं होंगी। तो वो 7 वचन मैं आपको सुनाता हूँ एक एक करके, आप उन्हें स्वीकार कीजिएगा और इन्हें धन्यवाद आपके वाम भाग विराजेंगी पति रूप में आपके साथ, और आपको पति रूप में विराजमान करेंगी, और आपके साथ बाकी की जो जीवन है वो सुखमय तरीके से निभा सकेंगी। तो पहले वचन में ये कन्या कह रही हैं कि यदि यज्ञम कुर्यात इमं सम्मति ग्रहणम तम वामंग समर्पयामि। यानी पहले वचन में ये कह रही हैं कि कोई भी आप यज्ञ करते हो या अनुष्ठान करते हो, हवन करते हो, पूजा करते हो, किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, किसी तीर्थ में जाते हो, तो आप मेरी सम्मति के बिना नहीं जा सकते। यानी आपको मेरे साथ में ही पूजा करनी पड़ेगी, मुझे साथ में बिठाना पड़ेगा। अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, हवन करो, कहीं तीर्थ पे जाओगे तो आप अकेले भी आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। यानी आप कहीं भी किसी भी तीर्थ में भाग लें या अनुष्ठान में भाग लें, यज्ञ में भाग लें या मंदिर देवालय जाएं, तो आप इनको साथ में लेकर के उस काम को करें। अगर अकेले करेंगे तो आपको कोई भी फल उसका प्राप्त नहीं हो। ग्रस्त धर्म का ये पहला नियम होता है कि जब भी कोई पाठ पूजा होती है तो पत्नी साथ में विराजमान होती है, अकेले कभी नहीं बैठा जाता। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी ऐसा काम करें, मुझे साथ में लेकर के करें, सहमति लेकर करें, हम दोनों की सहमति से काम होगा तो अत्यंत फलदायी वो काम होगा। तो पहले वचन में मांग रहे हैं कि जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान करें तो मेरी सहमति के बिना ना करें। पहली ढेरी हटा दीजिए यहाँ से, ये जो पहली ढेरी चावल की है उसे हटा दीजिए। आपने वो हटाएंगे, वो वचन स्वीकार करें। हटाइए, पहली ढेरी हटा दीजिए, साइड में कर दीजिए। बस बस, अरे भैया धीरे इतनी जोर से ना करने, स्वीकार आराम। दूसरे वचन में कह रही हैं कि यदि दानम कुर्याति मम सम्मति गणाम तम वामंग समर्पयामि। यानी आप कोई भी दान करेंगे, 1 रुपए से लेकर के 1 लाख तक का, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम में, या कहीं भी किसी भी जगह आप दान करना चाहते हैं तो आप मेरी सहमति के बिना नहीं कर सकते। हाँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ दान कर रहे हैं, किस प्रकार का दान कर रहे हैं, कितना रुपया दान करके आ रहे हैं, कहाँ दान करके आ रहे हैं। इस सब का जो सहमति से, आप दोनों की सहमति से दान होगा, वही दान अत्यंत फल वाला होगा। नहीं तो वो दान कैसे करें? दान आपकी लक्ष्मी की अधिकारी ये रहेंगी आज से। तो जब उनको लक्ष्मी का पता नहीं होगा कि आपकी लक्ष्मी जा कहाँ रही है, तो आपको लक्ष्मी का फल कहाँ से प्राप्त होगा? तो वो दान जो करेंगे आप, तो इनकी सहमति से करेंगे कि फलाना इतना रुपया में मैं दान करना चाहता हूँ, आप सहमत हैं कि नहीं है। अगर ये कह दें कि हाँ भैया 20 रुपये दान करो, तो 20 रुपये दान करो। अगर आप 50 पे हो और ये 10 पे अटक रही हैं तो 20 पे बात बनाओ और सहमति से दान करो। यानी कोई भी दान करें तो इनकी सहमति लेकर के करें। तीसरे वचन में कह रही है कि अवस्था मात्र मम पालन कुर्यात तम वामंग समर्पयामि। यानी 3 अवस्थाएं होती हैं शरीर के, श्रवण कुमार जी। एक बाल्यावस्था, एक युवावस्था और एक वृद्धावस्था। बाल्यावस्था तो ये अपने पिताजी के यहाँ गुजार चुकी हैं, लेकिन युवावस्था और वृद्धावस्था ये आपके यहाँ साथ जाकर के, आपके यहाँ जाकर गुजारेंगी। तो उस अवस्थाओं में इनकी शरीर की देखरेख करना, इनकी पालना करना, इनको किस चीज़ की आवश्यकता किस समय पड़ती है, उस सब की जानकारी रखना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप उस जिम्मेदारी को निभाएंगे तभी आपके वामंग आएंगे और आपको पति रूप में स्वीकार करेंगे। तीसरा वचन हटा दीजिए। चौथे वचन में कह रही है कि धनादि गोपनीय मम सम्मति गणामि तम वामंग समर्पयामि। यानी आप का धन कहाँ का रखा है, कहाँ छुपा रखा है, कहाँ गांठ रखा है, ठीक है, और कितना पैसा है, कितना एटीएम है, कितने पासबुक है, क्या क्या है आपके पास, उस सब की जानकारी इनको होनी चाहिए। मजाक का विषय नहीं है, केवल एक लक्ष्मी के लिए बताई जा रही है, ठीक है, कि जब ये आपके घर जाएंगी तो आपकी गृह लक्ष्मी बनेगी और इन्हीं के भाग्य से आपकी लक्ष्मी आपके पास आएगी, ठीक है। ये कहने को तो हम कह ही देते हैं कि मैं कमा रहा हूँ या मैं ला रहा हूँ या बना, लेकिन वो किसी न किसी के भाग्य से जरूर आती है। तो ये आपकी गृह लक्ष्मी है, तो इनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी लक्ष्मी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ किसको उधार दे रखी है, किससे आपने ले रखा है, इस सब की जानकारी यहाँ होनी चाहिए।
और जब भी आप बाहर से किसी भी या तनख्वाह मिलती है आपको या किसी प्रकार का व्यापार करते हो, जब भी आपके पास पैसा आवे तो 10% यानी 10% हिस्सा इनके पास आना चाहिए। यानी उस सैलरी में से 10% आपको यहाँ ला करके देना है। भगवान ना करे आप पे कोई समय विपत्ति का आवे या कभी कोई पैसे की कमी हो जाए तो वही पैसा आपको ये काम में लाएंगे और आपको जितना आपने दिया उससे दुगना करके आपका काम चलाएंगे और आपको विपत्ति से बाहर निकालेंगे। इसलिए मांग रही है पैसा, और किसी के लिए नहीं मांग रही है, किसी के लिए पहुंचाएंगे नहीं, केवल आप ही के लिए उससे सहेज कर रखेंगे। जो चौथा वचन है इसको हटा दीजिए। आप जब भी कोई बाहर से पैसा आवे तो 10% हिस्सा आप यहाँ निकाल करके दें गृह लक्ष्मी को। 5वें वचन में कह रही हैं कि गवादि पशु क्रय विक्रय मम सम्मति गृणामि तम वामंग समर्पयामि। पहले गाय और भैंस का व्यापार होता था और कोई व्यापार संसार में नहीं था, लेकिन आज उद्योग है, व्यापार है, अलग अलग तरीके के चल गए हैं, सब अपनी अपनी दुकानें चलाने लगे हैं। तो वो ये कह रही हैं कि जब भी कोई क्रय विक्रय यानी आप खरीदारी करते हैं या घर से कोई सामान बेचते हैं तो उसमें भी आप मेरी सहमति लें। यानी कोई चीज़ आपको खरीद के लानी है और मुझे लग रहा है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है और आप जिद पड़े हैं कि नहीं मैं तो लाऊंगा ही लाऊंगा, तो काम सहमति से करें। कोई खरीदना हो किसी सामान को तो आप दोनों जाएं और दोनों सहमति से लेकर आए। और कोई सामान खराब पड़ा है घर में उसको बेचना है तो आप बेचने के लिए भी इनसे सहमति लें कि मैं बेच सकता हूँ, ये बाहर खराब पड़ा सामान है, आप उसे बेचने दें। तो सहमति से आप दोनों की सहमति से ये काम होना चाहिए। यानी कोई भी क्रय विक्रय आप करें, किसी भी चीज़ की खरीदारी करें या कोई भी चीज़ बेचें तो आप इस सहमति में बेचें। किसी की मतलब कहेंगे नाराजगी नहीं होनी चाहिए खरीदने में या बेचने में। ये 5वां वचन हटा दीजिए, आप यहाँ से हटा लीजिए भैया, ढेरी हटाइए। सोच रहे हैं ये तो जैसे निभाई देंगे सबरे वचन ने ऐसे सोच रहे हैं पंडित तो वैसे कि बाहर तो निभा रहे हैं, निभाओ डेली में तरीका। मैं तो भाई 14 निभाएगा, निभाओ मांग कर रहे हैं डिया अपने काम चाहता हूं 14 निभाएगा। 6ठे वचन में भाई वादा में सोना लगाओ। 6ठे वचन में कन्या कह रही हैं आपसे कि बसंत आदि 6 ऋतु मम पालन कुर्याद तम वामंग समर्पयामि। यानी 6 ऋतुएं होती हैं साल भर में भैया, है ना। सर्दी, गर्मी और वर्षा, हेमंत, शिशिर और बसंत। यानी अब चल रही है शिशिर ऋतु, ठंड हाड़ कपा देने वाली, ठीक है। तो धीरे धीरे करके फिर बसंत आएगी, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर सर्दी इत्यादि 6 ऋतुएं साल भर में होती हैं। और साल भर में 6 ऋतुओं के अनुसार ही इनको कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, एसी, कूलर। मतलब कहने का ये है कि गर्मी के अनुसार इनको गर्मी के कपड़े, सर्दी के अनुसार सर्दी के कपड़े, उसके प्रकार का भोजन, उसी प्रकार के ऋतुओं के अनुसार इनकी पालना आपको देखरेख करनी है। किस ऋतु में कैसी व्यवस्था आपको करनी है। बरसात में क्या चाहिए, पकौड़े भी चाहिए, है ना। बरसात में हाँ नहीं कोई मतलब कहने का हास्य रंग में आपको ये कह रहा हूँ कि ऋतुओं के अनुसार अलग अलग चीजों का मन करता है, अलग अलग चीजों की व्यवस्था होती है, अलग अलग चीज कपड़े होते हैं। गर्मी में अलग कपड़े होते हैं, सर्दी में अलग होते हैं, बरसात में अलग होते हैं। तो उन सबको ऋतुओं के अनुसार इनको व्यवस्था होगी, तब ये आपके बाल मंगाएंगे और आपको पति रूप में स्वीकार करेंगे। 6ठा वचन होता है। और 7वें वचन में कह रही हैं, ध्यान लगा के सुनिए, थोड़ा मुख्य है, ज्यादातर इसी में हड़बड़ाते हैं। सखी सुबेन मम हास्यम न कटु वचन बदेत न कुर्याद तम वामंग समर्पयामि। यानी ये कई सखी सहेलियों के साथ में बैठी हुई हैं या दौरानी जेठानियों के साथ में बैठी हुई हैं या इनकी कोई मित्र मंडली सहेली इत्यादि बैठी हुई हैं और आप आए और आकर के इन पर चिल्ला के पड़े या गाली गलौज कर दी या ऐसे बोल दिए जो इनको कभी पसंद नहीं आए, तो महाराज ये कह रही है कि मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी ऐसा व्यवहार। यानी आपको कोई भी व्यवहार ऐसा करना है तो आप अकेले में आकर के बंद कमरे में मेरे साथ कर सकते हैं, किसी का डांट का फटकाना है, लेकिन कभी भी किसी के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे, मुझे नीचा नहीं दिखाएंगे और कभी ऐसे बोल नहीं बोलेंगे जिससे मैं संकोच में पड़ जाऊं। हमेशा ऐसा व्यवहार रखना है जिसके जो मेरे संसार में जो मेरे मित्र मंडली हो या मेरे दौरानी जिठानियां हो या संसार सागर हो, उसमें मेरी इज्जत जो है बरकरार है। चाहे भले ही बंद कमरे में आप मुझे डांटे फटकारें, किसी प्रकार का व्यवहार करें, लेकिन किसी के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे। अगर ये 7 वचन आप स्वीकार करते हैं तब मैं आपके वाम मंगाऊंगी और आपको पति में स्वीकार करूंगी। 7 हटा दो। तो देवी जी इन्होंने आपके 7 वचन स्वीकार कर लिए हैं और वचन के अनुसार आपको इनके वामंग जाना है और इनको पति रूप में स्वीकार करना है। थोड़ा कोशिश कीजिए उठने की, नहीं उठ जाइए, थोड़ा सा कोशिश भैया, हाथ रख दीजिए कंधे पे, रुको रुको रुको, तसल्ली करो।
ऐसे क्यों? रुको अभी नहीं, क्यों? नहीं, रुको। हाँ अभी नहीं। जो हमारे वचन सुन लो। ये कह रही हैं कि मैंने तो वचन स्वीकार कर लिए, लेकिन अब आप मेरे 14 वचन स्वीकार कीजिए, तब मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तो वो ये कह रही हैं कि मैं 14 वचन स्वीकार नहीं कर सकती हूँ और मैं 7 वचन भी आपको नहीं दे सकती, आपकी बराबरी भी नहीं कर सकती। मैं केवल 4 वचन आपको दे सकती हूँ। उन 4 वचनों में आपको जो अच्छा लगे वो मांगिए, मैं कोशिश करूंगी कि उनकी पालना कर सकूं। तो आपने क्या मांगा कि उद्याने मदे चे पिता गृह गवनेन चे आज्ञा भंगो न कर तब्दम वर वाक्य चतुष्ट। पहले वचन में मांगा कि उद्यान, कभी भी ऐसी जगह पर जहाँ सुनसान हो या कोई आता जाता ना हो, वन बाग उपवन बगीचा, किसी प्रकार का जंगल हाट बाजार, आप कभी भी अकेले नहीं जाएंगे। ये पहले वचन में देवी जी ने मांगा। ठीक है, पहले वचन में आपने मांगा कभी भी ऐसी जगह पे जहाँ कोई आता जाता ना हो, सुनसान पड़ी हो, हाट बाजार हो, खेत खलियान हो, आप अकेले नहीं जाएंगे। ये पहले वचन में इन्होंने मांगा आपसे। दूसरे वचन में मांगा है कि मद्यपान, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं बनाएंगी, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करेंगी जिससे मदिरा का पान कर रखा हो, जिसमें व्यसन आदि कर रखा हो, यानी किसी प्रकार का कोई नशा में चूर हो, मद हो, बल का मद हो, अभिमान हो, घमंड हो, अहंकार हो, किसी प्रकार का उसके साथ कोई भी संबंध आप नहीं बनाएंगी, किसी प्रकार से कोई चाल चलन नहीं रखेंगी। तीसरे वचन में कह रही हैं कि पिता गृह गवनेन चे, पिता के घर मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाएंगी। आपने इससे कहा कि पिता के घर मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाएंगी, अगर मैं कहूँ तब जाएंगी और नहीं कहूँ तो नहीं जाएंगी। तो देवी जी कह रही हैं कि महाराज ये नहीं हो सकता। आप बाहर रहते हो कहीं और मेरे पिताजी के यहाँ इमरजेंसी है, कोई आना पड़े, आपकी आज्ञा न ले सकूं, आपको पता न लगे, तो मैं कैसे जाऊंगी? तो आपने कहा कि आपातकाले मर्यादा नास्ते, यानी आपातकाल जब होता है तब मर्यादा का नाश हो जाता है, यानी मर्यादा उस समय पालना नहीं करनी चाहिए। आपातकाल में जो सही लगे उसी को करें, और जब आपकी स्थिति सुधर जाए तो आप निसंकोच वापस आए, आपसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा। और रक्षाबंधन और भाई दूज, ये 2 त्योहार ऐसे हैं जहाँ आपके घर से कोई बुलावा आवे न आवे, या मेरे घर से किसी की आज्ञा हो न ना हो, आप बेझिझक अपने घर जाइए, अपना कार्य कीजिए और वहाँ से वापस लौट आइए, आपसे कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करेगा। और चौथे वचन में कह रहे हैं आपने कि आज्ञा भंग न कर तब्दम, मेरी आज्ञा को तोड़ेंगे नहीं, मेरे वचनों की पालना करेंगी, मेरे भाई बहनों के साथ मैत्री संबंध रखेंगी। कैसे संबंध? जैसे संबंध आपने अपने भाई बहनों के साथ रखे हैं ऐसे ही संबंध अपने भाई बहनों के साथ रखेंगी। और भाषा कैसी बोलेंगी? मिष्ठा प्रिय भाषणी, जैसी कोयल बोलती है। कैसी बोलती है कोयल? सुरीली बोलती है ना, मीठी बोलती है। रंग कैसा है उसका? 2 पैसे का नहीं है, लेकिन उसकी बोली में बहुत दम है, संसार भर उसकी बुराई करता है। ठीक है, पैसे नहीं देती वो किसी को। कहते हैं कि कौआ काको धनहरे कोयल काको दे, मीठी बाणी बोल के जगपनो कर ले। संसार भर उसका दीवाना है, संसार भर उसकी बड़ाई करता है, केवल उसकी बोली के लिए, उसके रूप को देखकर नहीं, केवल उसकी बोली को देख करके उसकी बड़ाई करता है। और जिस देवता की पूजा मेरे घर में होती है, आज से आप उसी देवता को पूजना आरंभ करेंगे। मुझे नहीं पता आपने किस देवता का पूजन किया अपने घर में, लेकिन आज से वही देवता पूजे जाएंगे जो मेरे घर में पूजे जाते हैं। मेरे माता पिता की सेवा करेंगी, मेरे भाई बहनों के साथ बेहतरीन संबंध रखेंगी, और किसी प्रकार की क्रोध आलस निवारक का यहाँ पर यही मंडप में आप क्रोध और आलस को छोड़ जाइए, वहाँ लेकर के आने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ करके चलें और मेरे साथ में सुख में जीवन व्यतीत करें। आप दोनों को स्वीकार है वचन, तो हाथ करिए अग्नि की तरफ और बोलिए स्वस्ति। स्वस्ति। हाँ ठीक है, खड़े हो जाओ, बहुत बहुत बधाई हो आपको। खड़े हो जाओ अपने स्थान पे भैया, खड़े कर दो उन्हें, काम नहीं वैसा बात हाँ तो पहनाएंगे, आन दो, काम तो हम कराएंगे, तुम कराओगे। हाँ तो अभी आन तो दो बाएं हाथ पे, तभी तो पहनाएंगे, वैसे कैसे पहना? यार हटा दो, हटवा दो यार भैया, आने को उठा के बाहर रखिए, मेरे को काम है। अरे पंडित जी है दो
अरे ना ये हम कैमरा में रिकॉर्ड ना कर पाएंगे। नहीं उठा दो भैया, ने अगर गर्म ना हुआ तो कपड़ा ले लो कोई कपड़ा उठा ले लो किसी प्रकार से भैया, ऐसे बोल कपड़ा ले लो कोई, कपड़ा ले लो, हाथ में थोड़ा लगे जा भी खाओ। हाथ पकड़ो अंदर, हाँ पकड़ो दो हाथ, हाँ और एक दूसरे को देखते हुए जगह परिवर्तन करें, एक दूसरे से घूम जाए, घूम जाओ, हाँ घूम जाओ। चलो बैठ जाओ जी अपने अपने स्थान पे, फिर जाएंगे आगे ना मांग में। चलो लाओ जी सिंदूर लाओ। हाँ सूखा सिंदूर है, सूखा गीलो क्या करेंगे, गीलो भरो जा, सूखा लेगा सूखा। गीलो तो लिपस्टिक रहे, गीले लगाएंगे, गीले को बना मॉडल चल रहा है ना, वो देखो पहली बार में तो वही भरो जो शास्त्र विधि पीछे तक